अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नहीं गुजार रहे तो कोशिश करें ज़िंदगी को मज़े से गुजारने की। आज है भैया मंडे का दिन और में अप्रैल की 29 हो चुकी है। तो चलो भैया, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा था। कल जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ का कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम और ऑटिज़म, इसके ऊपर ऑटिज़म के ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला जल्द एक्सप्लेन करूंगा कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या चीज़। तो आज थोड़ा सा हम इस बात पे कर लेते हैं कि भाई जो लोग कनाडा आ रहे हैं, जो कनाडा आना चाह रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न ये हो रहा है कि जो लोग यहाँ आ जाते हैं और उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार जॉब्स नहीं मिल रही हैं, परेशान हुए हुए हैं। जिस फील्ड के अंदर है उस फील्ड में बिल्कुल जॉब नहीं मिल रही है। स्पेशली हमारे पाकिस्तान, इंडिया और यूएई वगैरह से जो लोग आ रहे हैं वो थोड़ा सा क्वालिफाइड वगैरह भी होते हैं। तो उनका प्रॉब्लम ये आता है कि यार हम तो हमारे पास तो इस चीज़ की डिग्री है और हमें यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली जॉब का तो क्राइसिस यहाँ पे शदीद तरीन चल रहा है। मैं भी यहाँ पर कई ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ जो यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आए, डिग्री करी, उसके बाद उनको वर्क परमिट मिला, 100 150 सीवीज़ वो ड्रॉप कर चुके हैं और उनको उनकी अप्रोप्रिएट लाइक जॉब नहीं मिल रही है, रिक्वायर्ड जॉब नहीं मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कनाडा में इशू चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर अगर हम रियलिटी बताने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें कमेंट करते हैं कि भाई आप लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो नेगेटिविटी फैलाने का मकसद ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि भाई हम नेगेटिव फैला रहे हैं, हम रियलिटी चेक देते हैं। कल भी मेरी एक जानने वालों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार आपके व्लॉग्स देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कनाडा में थोड़ा जॉब क्राइसिस चल रहा है। तो हमारे पास तो बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं छोटी मोटी, लाइक ऑड जॉब के लिए भी लोग 100 150 150 स्टूडेंट्स जो है ना बेचारे लाइन लगा के खड़े हुए सीवी लेकर। लेकिन चलें, वो तो एक एक है, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ है। तो उस चीज़ से नंबर आदमा किस तरीके से हुआ जाए, क्या किया जाए कि अपनी आमदन को बढ़ाए। जैसे पाकिस्तान से और इंडिया से कई लोग जैसे यहाँ पर आए हुए हैं, वो डेंटल की इनके पास डिग्री है, डेंटिस्ट हैं, वो प्रॉपर डेंटल केयर के अंदर उन्होंने डिग्री वगैरह ली हुई, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट, और एमबीबीएस की डिग्री है, पीएचडी की डिग्रीज हैं। लेकिन यहाँ आकर उनको प्रॉब्लम ये होता है कि यार उनको जॉब नहीं मिलती। और वो 90% तो डॉक्टर्स को मैं ऐसे भी जानता हूँ कि जो उनके पास जॉब्स ही नहीं है यहाँ पर, लाइक उनको वो यानी कि उनको हेल्थ केयर के अंदर वो एज अ डॉक्टर उनको जॉब नहीं मिलती है, जो कि एक हकीकत है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कनाडा का वो आपको बुला तो लेते हैं, उनका मानना ये होता है कि भाई एक तो आपके पास हमारी जो रिक्वायर्ड डिग्री होनी चाहिए, उनके जो एक एक सर्टेन प्रोग्राम्स होते हैं, सर्टेन एग्जाम्स होते हैं जो आपको पास करने पड़ते हैं, विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और उसके अंदर काफ़ी खर्चा भी बहुत लोगों का हो जाता है। सेम एज लाइक डेंटल के अंदर भी यही होता है कि वो फिर लोग को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग फाइनेंशियली इतने क्राइसिस में आते हैं या इतना एक लिमिटेड बजट के साथ आते हैं वो लोग, और वो फिर वो क्या करते हैं कि यार वो असिस्टेंट डिप्लोमा का एक असिस्टेंट डेंटल का प्रोग्राम कर लेते हैं और एक एज असिस्टेंट बन के रह जाते हैं। फिर वो उनके लिए यार वो फिर उनके दिल में कल्क होता है कि यार हम तो अच्छे खासे पाकिस्तान में डॉक्टर थे और डेंटिस्ट थे, वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, और यहाँ आकर वो बड़ा वो लो ग्रेड और बड़ा लो जो है ना कहते हैं कि डीमोटिवेट जो है ना अपने आप को फील करते हैं। तो उसका देखिए सोल्यूशन ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास आप यहाँ पर आ गए हैं और आपको जो है जॉब नहीं मिल रही है और आपके उनकी रिक्वायरमेंट्स ये है, तो अगर आप जो है कि और आपको आपको टाइम लग रहा है और आप थोड़े से फाइनेंशियली क्राइसिस में आ रहे हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों डेंटल केयर के अंदर हैं, दोनों बीडीएस किए हुए हैं पाकिस्तान से, तो उसका तरीका मेरे हिसाब से ये होता है कि भाई एक हस्बैंड जो है फ़िलहाल, हस्बैंड या वाइफ जो है वो यहाँ की डिग्री को अप्रोच करे और यहाँ के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पास करें, यहाँ के सिस्टम के अंदर जाए और यहाँ के एग्ज़ाम्स की फ़ीस वगैरह दे और अपने आप को पास करें। उसके बाद जैसे ही वो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक पास हो तो फिर दूसरा वो सेकंड वाइफ को जैसी जॉब मिल जाती है तो हस्बैंड उसके अंदर आ जाए। 2-3 साल का प्रोसेस होता है, लेकिन उसके बाद वंस यू गेट द डिग्री, लाइक यहाँ का आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, आप यकीन करें यहाँ पर आपका डेंटल क्लिनिक आप खोल सकते हैं। और उसके अंदर यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो साल का $500,000 कमा रहे हैं यहाँ पर, $5 लाख साल के दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाते हैं। और उन्होंने अपनी कॉर्पोरेशन बनाई हुई है, सारे पैसे उसके अंदर जाते हैं, जो जो कि इसके अंदर काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स वगैरह अगर आपके हो जाते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर्स में ये होता है कि भाई अगर यहाँ पर एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल होता है लगना, अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और आपको लेट सपोज यहाँ पर सम टाइम ये होता है कि आपको जो है ओंटारियो के अंदर जॉब नहीं मिल रही है, तो आउटस्कर्ट्स वगैरह में जॉब अप्लाई करें, वहाँ पर जॉब मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर के काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी बर्डन है, ओवर बर्डन हुई हुई गवर्नमेंट, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इमिग्रेंट्स आ गए हैं, इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इतने नर्सेज नहीं हैं।
तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद प्रॉब्लम हो रही है। तो लेकिन ये कि अगर आप हिम्मत ना हारें, अपनी हिम्मत से काम लें, तो आप अपनी जो है अपनी इन डिग्रियों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनके अंदर पास हो सकते हैं। आउटस्कर्ट में लाइक दूसरा अदर प्रोविंस के अंदर जॉब मिल जाती है, वहाँ चले जाएँ, 3-4 साल तक वहाँ पे जॉब करें और अगर वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के बाद दोबारा कमिंग बैक टू टोरंटो आ जाएँ, जहाँ पे आपकी डिज़ायर सिटी है, जहाँ आप रहना चाहते हैं, जहाँ आपके दोस्त वगैरह रहते हैं, तो आपको जॉब मिल जाती है। आप यकीन करेंगे इसी तरीके से एक और फील्ड है फार्मेसी की। अगर आपने वहाँ से डी फार्मेसी हो या बी फार्मेसी जो पाकिस्तान या इंडिया में चल रहा है वहाँ से करके आ जाए और यहाँ पर आके एग्ज़ाम पास कर ले। मेरा एक दोस्त है, उसने इंडिया से आया था, उसने एग्ज़ाम हमारे साथ ही काम करता था और उसने वो आहिस्ता-आहिस्ता वो पार्ट टाइम जॉब करता था, पार्ट टाइम वो अपनी स्टडीज़ को उसने कंटिन्यू किया हुआ था। तो अब यकीन करें कि जब डिग्री उसकी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर उसने फार्मेसी का एग्ज़ाम पास कर लिया, तो यहाँ पर एज़ अ फार्मासिस्ट वो काम कर रहा है। उसने भी अपनी कॉर्पोरेशन बनाई हुई है, $60 एन आवर उसकी जॉब है। तो अंदाज़ा करें $60 मल्टीप्लाई बाय 40 आवर्स को मल्टीप्लाई करूँ, 4 वीक से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने उसके पैसे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको अपने आप को फोकस रखना है कि मुझे करना क्या है इसके अंदर। अगर आप नर्सिंग फील्ड के अंदर है, नर्सिंग का पाकिस्तान के अंदर से या इंडिया से एक्सपीरियंस है, तो यहाँ आकर इनके एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पर मैं अपने वो भी मैं आप बोलेंगे यार आपके सारे ही जानने वाले निकल आते हैं, भाई ऐसा है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। वो उसका हस्बैंड एक रेगुलर नॉर्मल सी जॉब करता था, उसकी वाइफ वो खुद कहता था, उसने एक दिन बड़ी शानदार किस्म की गाड़ी लेकर आया। मैंने यार तुमने तो बड़ी जबरदस्त गाड़ी ले ली, इतनी तुम्हारी इनकम नहीं, तुम कैसे इसको अफोर्ड कर लोगे? उसने बोला कि यार रैन भाई, मेरी वाइफ शी इज़ अ नर्स नाउ, वो क्वालिफाइड नर्स हो गई है यहाँ पर। उसकी जॉब आई थिंक $64 एन आवर थी और कॉन्टिनेंट लाइक एक कॉन्टिनेंटल टाइमिंग्स होती हैं, लाइक 12-12 घंटे की 3 शिफ्टें होती हैं, उसके बाद 2 दिन का ऑफ होता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप यही सोच कर आ जाएं कि यार जॉब नहीं मिल रही, मैं गैस स्टेशन पे लग जाऊँ, मैं जनाब वाली पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लूँ और मैं किसी स्टोर पे लग जाऊँ, तो सारी ज़िंदगी आप 14-15-16 डॉलर के अंदर ही लगे रहेंगे। तो चीज़ों को ग्रैब करना पड़ता है, चीज़ों को खंगालना पड़ता है, चीज़ों के अंदर हाथ डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फोकस रहना पड़ता है, तो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाती हैं। और बाकी रहा, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए सॉरी बहुत सारे ज़राए होते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपने पढ़ाई कर ली, यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, साइड में आप लाइक पिज़्ज़ा डिलीवरी कर सकते हैं और जनाब अली बहुत सारे काम है कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे आए हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे लेडीज़ हैं, बहुत सारे लेडीज़ इंडिया पाकिस्तान से कपड़े मंगा के यहाँ पे बेच रही हैं, उनमें एक्स्ट्रा आमदनी उनकी हो जाती है। और प्लस आप मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर फीमेल्स आ रही हैं हस्बैंड वाइफ के साथ, तो हस्बैंड के साथ अपने आ रही हैं, तो स्टैटिक्स वगैरह का कोर्स करके आ जाएँ, आईब्रोज का कोर्स करके आ जाएँ, हेयर कटिंग का कोर्स करके आ जाएँ और मेकअप आर्टिस्ट लाइक मैनिक्योर पेडिक्योर का कोर्स करके आ जाएँ। तो आपकी क्या होता है कि एक साइड इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। ऑनलाइन जो है ना, आप बहुत सारे आइटम यहाँ पे लगा कर बेच सकते हैं लोग, और वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं और अच्छे, दे आर मेकिंग गुड मनी। आप यहाँ पर फेसबुक का मार्केट प्लेस है, अगर आप अमेजोन के ऊपर अपना छोटा सा स्टोर बना लें, उसके ऊपर आप जब अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मार्केट बनना शुरू हो जाती है। देखिए नेटवर्किंग करनी पड़ती है यहाँ पर कामयाब होने के लिए। आपको नेटवर्किंग और पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव लोगों में उठे बैठेंगे, तो ऑनेस्टली आपको बताऊं, आपका कुछ नहीं होने वाला। वो हाल बेहाल आपका कर देंगे कि आई बिन थ्रू दिस, मैं इन ऐसे लोगों से उठा बैठा हूँ। वो ऐसा काम करते हैं कि आप 2 हफ्ते बाद बोलेंगे भाई मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान या इंडिया या नेपाल या बांग्लादेश, जहाँ से मैं आया था, ये कंट्री तो कचरा है। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, या जो बंदा ये कह रहा है कि कनाडा के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान में आप क्यों आए थे जब वहाँ पर आप इतनी अपॉर्चुनिटी के अंदर रह रहे थे? देखिए हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। हर जगह कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है इंडिया पाकिस्तान में गाँव लोग कामयाब हैं, इंडियन पाकिस्तान में भी मिलियनर्स हैं, यहाँ पर भी मिलियनर्स हैं, लेकिन उनको ये देखना है कि वो मिलियनर बने कैसे हैं। तो मेन चीज़ है कि आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहे और पॉजिटिव रहे। यकीन करें कि पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिविटी ही आपको आगे ले जाएगी। नेगेटिव रहेंगे, घर में भी वाइफ से झगड़े करेंगे, बच्चों से भी लड़ाई झगड़े करेंगे, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है। रात को थकार के आपने घर आके बीवी से लड़ लिए, बीवी बच्चों से लड़ लिए, सुबह उठ के हुए बाय द टाइम क्या होता है, बीवी आपसे टेंशन में रहती है, बच्चे भी खौफजदा रहते हैं। ऐसा ना करें, अपने घर के माहौल को भी अच्छा करें, पॉजिटिव रहे। वाइफ जो है उसको भी वो चाहिए कि वो अपने हस्बैंड का साथ दे, मोटिवेट करे, पार्ट टाइम कहीं जॉब कर ले। हस्बैंड अगर फुल टाइम कहीं जॉब कर रहा है तो वाइफ को चाहिए, अगर उसके बाद बच्चों के स्कूल के बाद जाने का टाइम 4-5 घंटे मिलते हैं, यहाँ पर 4-5 घंटे की भी जॉब्स मिल जाती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी पॉजिटिविटी के साथ भैया अपने और दोस्तों का सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। और जाने से पहले एज यूजुअल भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, अपनी सजेशन ज़रूर देते रहिएगा। सॉरी, मगरिब का टाइम भी हो रहा है, मैंने अभी नमाज़ पढ़नी है,
तो मेरा व्लॉग अभी बिल्कुल टूवर्ड्स एंड के ऊपर है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग और मैं ऑटिज़म के ऊपर एक अच्छी तकरीबन 12 से 14 मिनट की डिटेल वीडियो करूँगा। इंशाल्लाह ताला वो आपको काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।